you participate in this contest. ठीक चलें है। ठीक है। आप कराएं ना, तो जहाँ मेरे को फिर कोई इशू आएगा मैं बता दूंगा। जी जी एग्जैक्टली exactly. और सारे क्वेश्चन जो हैं वो हम इंशाल्लाह मीटिंग के एंड पे भी देखेंगे। ठीक है। तैयारी चलें होगी अच्छा। इसकी तैयारी होगी। जी जी। ये जो एमआईटी हो रहा है इसकी पहले हमें तैयारी करवाई गई थी। अभी होगी वन हम्म। वीक की जो है। जी जी सर, अभी हम देखते हैं आज का पहले हम ये वर्कशॉप होगा एंड देन क्योंकि हमारी इसकी रजिस्ट्रेशन है वो 30 नवंबर तक है ऑलमोस्ट। ठीक है। तो फिर उसके लिहाज से हम देखेंगे लाइक हम कितना टाइम जो है इसको डेडिकेट कर पाएंगे इसकी प्रिपरेशन के अंदर। इसकी डेडलाइन कोई है? जी जी। यू हैव टू रजिस्टर अंटिल 30 नवंबर एंड देन ये जो इवेंट है ये 7 दिसंबर को होगा। मजीद देखते हैं। लेट्स स्टार्ट विद आईकोड गुरुज इंट्रोडक्शन। ठीक है। सो ओके। आईकोड गुरु पे आप इस वक्त जो वेबिनार भी ले रहे हैं ये आईकोड गुरु की ऑर्गेनाइजेशन है उसके ऊपर आप ये वेबिनार ले रहे हैं। और आईकोड गुरु यही काम कर रहा होता है कि हमने एक कम्युनिटी बिल्ड की है जहां पर आकर आप एज अ स्टूडेंट भी इस कम्युनिटी का पार्ट बन सकते हैं और एज अ मॉडरेटर और आप कह लें कि ट्रेनर भी। सही है। सो यहाँ पर जो मॉडरेटर हैं और जो स्टूडेंट्स हैं वो दोनों यहाँ पर आते हैं सीखने के लिए और अपने 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 एजुकेशनल पोर्टफोलियो के अंदर नई चीज़ें करने के लिए। सही है। सो ये कम्युनिटी के अंदर हम बहुत कुछ सीखते हैं रिगार्डिंग प्रोग्रामिंग, रिगार्डिंग प्रॉब्लम सॉल्विंग, रिगार्डिंग अपॉर्चुनिटीज इन द फॉर्म ऑफ स्कॉलरशिप्स। और इसके अलावा हम ऐसे बहुत सारे इंटरनेशनल इवेंट्स में जाते हैं जैसे कि जिसका पार्ट जिसमें से एक एग्जांपल ये एमआईटी है। इसके अलावा हम बहुत सारे हैकाथॉन्स के अंदर अपनी टीम डेडिकेट करते हैं, अपने स्टूडेंट्स को इंकरेज करते हैं कि वो वहाँ जाकर पार्टिसिपेट करें और उन हैकाथॉन्स में एक अच्छा रिजल्ट उनको मिले। तो ये सब कुछ हम क्यों करते हैं इसकी सोल रीज़न होती है हमारे पास वो ये है कि वी वांट कि हमारे जो पाकिस्तानी स्टूडेंट्स हैं उनकी सीवी भी एक हाई प्रोफाइल सीवी की तरह हो, जिस तरह एक इंटरनेशनल स्टूडेंट की सीवी होती है उस तरह से। अगर आप किसी भी यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा आप वहाँ पर अपने करिकुलम कोर्सेज पढ़ सकते हैं या फिर वहाँ पर कुछ कम्युनिटीज़ का पार्ट बन सकते हैं। बट जो एक चीज़ किसी भी पाकिस्तानी स्टूडेंट की सीवी से मिसिंग होती है वो होती है इंटरनेशनल इवेंट्स में पार्टिसिपेशन या फिर किसी भी ऐसे इंटरनेशनल सेमिनार या कॉन्फ्रेंस में पार्ट लेना जो उसकी सीवी को बूस्ट कर सके। और यही सब कुछ जो है वो हम एक स्टूडेंट को बताते हैं इस प्लेटफॉर्म के ऊपर कि उसके लिए कौन कौन सी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, वो किन किन प्लेटफॉर्म्स को एक्सप्लोर कर सकता है और कौन कौन से इवेंट्स में जाके पार्टिसिपेट कर सकता है। तो अब तक हमारे स्टूडेंट्स ने हंड्रेड्स ऑफ हैकाथॉन्स में जाकर ना सिर्फ पार्टिसिपेट किया है बल्कि उन्होंने वहाँ से विनिंग बहुत सारी विनिंग पोजीशंस भी हासिल की हैं। और हमने बहुत सारे लैब लैब हैकाथॉन्स में लैब लैब एआई की जो प्लेटफॉर्म है उसके हैकाथॉन्स में हमने एक थोड़ा सा कम्युनिटी बिल्ड की है पाकिस्तानी स्टूडेंट्स की जो वहाँ पर जाती है और नाउ दे नो कि पाकिस्तानी स्टूडेंट्स भी एग्जिस्ट करते हैं ऑन द मैप जो कि पोजीशंस भी ले सकते हैं। इसके अलावा इंटरनेशनल कॉन्टेस्ट प्रोग्रामिंग कॉन्टेस्ट जैसे कि हम अभी एमआईटी के देखने वाले हैं। इसके अलावा जो मेटा हैकर कप है और गूगल के जो प्रोग्रामिंग कॉम्पिटिशन होते हैं वो भी उनके बारे में हम बताते हैं स्टूडेंट्स को लाइक हाउ कैन दे पार्टिसिपेट इन देम एंड देन हाउ कैन दे प्रिपेयर फॉर दीज इवेंट्स। ठीक है। और इसके अलावा हम हमारे प्लेटफॉर्म पर यू कैन सी के पाइथन और प्रोग्रामिंग और लीड कोड के स्पेशली कोर्सेज रन हो रहे होते हैं जिनको आप ज्वाइन कर सकते हैं एज अ बिगनर स्टूडेंट बिकॉज ये बिगनर फ्रेंडली कोर्सेज होते हैं एंड यू कैन ज्वाइन इवन इफ यू डोंट नो even the initials of programming. So you can join these sessions. आप Python सीख सकते हैं बिगनर लेवल की, देन आप मशीन लर्निंग या फिर प्रोग्रामिंग सॉल्विंग जो होती टेक्निक्स उनके बारे में पढ़ सकते हैं। लीड कोड के क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं एंड देन यू कैन मॉडरेट इन दिस सेशंस एंड देन यू कैन बूस्ट योर प्रोफाइल एंड योर ओवरऑल कंप्लीट सीवी एज वेल। तो ये सब कुछ जो है वो हम iCodeGuru के प्लेटफॉर्म पे करते हैं और दिस इज अ होल इंट्रोडक्शन। यू कैन जॉइन दिस प्लेटफॉर्म बाय गोइंग टू दिस वेबसाइट एंड रजिस्टरिंग योर सेल्फ। ओके। सो दिस इज हाउ यू कैन जॉइन iCodeGuru और आप स्लैक भी ज्वाइन कर सकते हैं iCodeGuru का। सो दिस वॉज ऑल अबाउट iCodeGuru। अब हम देखते हैं कि जो आज का हमारा वेबिनार है जो जो कि जैसे मैंने कहा कि हम बहुत सारे इंटरनेशनल इवेंट्स में भी पार्टिसिपेट करते हैं। वन ऑफ दोज इंटरनेशनल इवेंट्स इज MIT विंटर कॉन्टेस्ट। ठीक है। तो अब MIT क्या है। सबसे पहले देखते हैं कि MIT इस नेम के अंदर जो MIT का वर्ड है ये किस चीज़ को डिनोट कर रहा होता है। सो MIT इज मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट प्रेस्टिजियस यूनिवर्सिटीज इन द वर्ल्ड। सही है। और इसमें पार्टिसिपेट करने का यही एक मेन पॉइंट है दैट यू विल गेट दिस नेम ऑन योर सीवी। सही है। सो वेन एवर समवन रीड्स योर सीवी, कोई आपकी प्रोफाइल को देखता है तो उसे पता होगा कि लाइक आपने एक ऐसे कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट किया है जो कि MIT के अंडर था। और दैट इज़ वाई इट कैन प्ले अ रियली इंपॉर्टेंट रोल आपके प्रोफाइल के ऊपर, आपके रिज्यूमे के ऊपर। सही है। तो अब ये कॉन्टेस्ट है क्या। सो MIT की तरफ से एक विंटर कॉन्टेस्ट है जिसके अंदर आप क्या कर रहे होते हैं कि जिसके अंदर यू हैव टू डेडिकेट वन डे टूवर्ड्स अ प्रोग्रामिंग कॉन्टेस्ट और उसके अंदर आपको प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम सॉल्व करनी होती है।
All right. So let me just share my screen for this contest. फिर हम मजीद डिस्कस करते हैं कि लाइक ये इसके क्या रूल्स हैं एमआईटी के अंदर पार्टिसिपेट करने के, आप इसके अंदर रजिस्ट्रेशन कैसे कर सकते हैं, और आपको इसके अंदर पार्टिसिपेट करने के लिए किन किन स्किल्स की ज़रूरत होती है। मैं कोशिश करूंगी कि वेबिनार को जो है वो हम कंसाइज रखें ताकि फिर एंड पे सबके क्वेश्चंस ले सकें। ठीक है। सो दिस वेबिनार इज ऑल अबाउट द कंप्लीट गाइड, क्या हम कैसे इस टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट करें एंड देन कैसे जो है अच्छे से इसको कंप्लीट करेंगे। ठीक है। सो इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट प्रेस्टिजियस कंपटीशन, ग्लोबल रीच, ऑब्वियसली डिफरेंट कंपनी डिफरेंट कंट्रीज के स्टूडेंट्स जो है इसमें पार्टिसिपेट कर रहे होते हैं, और लाइक हाउ कैन यू पार्टिसिपेट इन दिस इवेंट नाउ। So there are two methods or ways how you can participate in this event. One is individual method or the other one is team based. Okay. So individually जैसे अभी सर ने कहा था कि आप अपने आप पर्सनल लेवल पर भी एज एन इंडिविजुअल इसके अंदर पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ठीक है। सो देन क्या होगा कि आप अकेले ही जो भी क्वेश्चंस का लेवल होगा उनको सॉल्व कर रहे होंगे, जो भी नंबर ऑफ क्वेश्चंस होंगे वो आप अकेले सॉल्व कर रहे होंगे। टीम बेस में क्या होता है, टीम बेस में ये होता है कि यू विल बी योर टीम विल हैव 3 मेंबर्स। ये इनकी रिस्ट्रिक्शन है कि जो भी आपकी टीम होगी वो 3 मेंबर्स पर कॉन्स्टिट्यूट होगी, और देन आप एज ए टीम पार्टिसिपेट कर रहे होंगे इस इवेंट के अंदर, और आपकी टीम उन गिवन सेट ऑफ क्वेश्चंस को सॉल्व कर रही होगी। सही है। अच्छा, अब इसके अंदर ये कैसे होता है ये इवेंट, इसमें क्या प्राइज मिलते हैं, और किस किस तरह से हम पार्टिसिपेट करते हैं। ये इवेंट 2 तरह से हो रहा होता है, मैम एक क्वेश्चन ऑनलाइन था। भी और जी जी। मैं ये कह रहा था, सबमिशन अगर टीम वाइज हो रही है तो एक बंदा सबमिशन करेगा या जो टीम मेंबर है वो सारे अपने उससे करेंगे? हम्म। अच्छा सर, ये वैसे हर साल जो है ना इनके क्वेश्चंस जो है वो जब वेबसाइट पर आते हैं तो उस टाइम पर होता है, पता चलता है कि लाइक इधर यू कैन सबमिट, इधर एवरीबडी कैन सबमिट द क्वेश्चंस, और या फिर आपको अकेले करना पड़ता है। सही है। वैसे क्या होता है कि एक बंदा टीम बना रहा होता है, सही है, और उसी टीम आईडी के थ्रू बाकी सारे भी जो है वो ज्वाइन कर रहे होते हैं। सही है। तो मोस्ट लाइकली जो है वो एक बंदा जो है उनको सारे सॉल्यूशंस को वहां पे पेस्ट करा होगा। ठीक है। अच्छा, जी। ये 2 तरह से होता है। जी जी। लास्ट टाइम तो ये हुआ था कि जो लीड था ना वो कर रहा था बस। जी जी सर, मैंने यही कहा कि एक बंदा टीम बनाता है, उसी आईडी से सब ज्वाइन करते हैं, एंड देन उसी बंदे के थ्रू जो है वो टीम सबमिट करवा रही होती है। ठीक। इस टाइम जैसे जैसे हर साल डिफरेंट होते हैं ना, चेंजेस होते हैं हर साल, तो इस साल भी ये देखेंगे लाइक कि क्या वो हर एक इंडिविजुअल को करेंगे, अलाउ करेंगे, बट मोस्ट लाइकली जो प्रीवियस ईयर्स हैं उनके बेस पे ओनली टीम लीडर कैन सबमिट। सही है। अच्छा, तो इसका हाइब्रिड फॉर्मेट होता है। हम कोशिश करते हैं कि मैं ना जल्दी से ज़रा ये स्लाइड्स कवर कर दूं, तो देन हम इन पे सारे क्वेश्चंस रखेंगे, एंड मैं चैट से भी वो सारे क्वेश्चंस फिर साथ साथ लेती जाऊंगी। ठीक है। अच्छा, अब ये इसका फॉर्मेट क्या होता है, आप इस इवेंट को इन पर्सन भी ज्वाइन कर सकते हैं, यानी कि लाइव उस प्लेस पर मैसेच्यूसेट्स इंस्टीट्यूट के अंदर, और यू कैन ज्वाइन ऑनलाइन एज वेल। ठीक है। अब नॉट इट इज़ नॉट पॉसिबल फॉर एवरीवन टू गो देयर एंड ज्वाइन, सो दैट इज़ वाई आप ऑनलाइन जो ऑप्शन है उसको चूज कर सकते हैं, एंड यू कैन ज्वाइन ऑनलाइन। और इन दोनों इवेंट्स के लिए डेडलाइन भी मुख्तलिफ होती है। सो फॉर इन पर्सन आई थिंक सो इसकी डेडलाइन थी 23 नवंबर, और जो ऑनलाइन थी रजिस्ट्रेशन उसकी डेडलाइन ऑलमोस्ट होगी 30 नवंबर तक, तो अभी ऑनलाइन सबमिशन के लिए वी हैव टाइम। ठीक है। अच्छा, अब इसके अंदर हमें क्या प्राइजेस मिल सकती हैं, फिर इसके लिए बेनिफिट्स क्या हो सकते हैं। सबसे पहला तो आई थिंक तो जैसे मैंने पहले बताया, और जो सबसे बड़ा हमारे लिए बेनिफिट होगा वो सिर्फ इस नाम का ही होना हमारी हमारे रेज्यूमे के ऊपर, इट इन इट सेल्फ इज़ अ वेरी बिग थिंग। सही है। अगर आप एक ऐसे कंपटीशन में जा रहे हैं जो इतनी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ की तरफ से हो, सो ये आपके दिखा रहा होता है कि आप किस तरह से इंटरनेशनल इवेंट्स में पार्टिसिपेट किया हुआ है और आपकी रीच कितनी आगे बढ़ी हुई है। सही है। सो ये इन इट सेल्फ एक बहुत बड़ी बात है। उसके अलावा अगर आप इस इवेंट में पार्टिसिपेट करते हैं, सो यू कैन गेट सम कैश प्राइसेस as well as some merchandise. So you can get some cash rewards as well, and the other things you could get as merchandise are some t-shirts और इसी तरह के कुछ और आपको मिल सकते हैं prizes। अच्छा, अब ये इवेंट जो है यू हैव टू डेडिकेट ऑलमोस्ट अ कंप्लीट डे फॉर दिस इवेंट, बिकॉज इसके अंदर मल्टीपल राउंड्स होते हैं, और डिफरेंट लेवल ऑफ डिफिकल्टी का लेवल भी डिफरेंट होता है। सो इसके लिए, और ये होता भी एक दिन के ऊपर है, सो मोस्ट लाइकली आपका एक दिन जो है वो इसके ऊपर डेडिकेट करना पड़ता है आपको इस इवेंट में पार्टिसिपेट करने के लिए।
ठीक है। अब नेक्स्ट चीज है कि लाइक इस कॉन्टेस्ट का जो स्ट्रक्चर है वो कैसा है। होता तो ये दो तरह से, ऑनलाइन और इन पर्सन, बट इवन जो कंपटीशन है जो एक दिन का होता है उसके अंदर भी देर आर टू डिवीजन। ठीक है। सो वन डिवीजन इज द बिगनर डिवीजन एंड द अदर वन इज एडवांस डिवीजन। सो अब इन दोनों के अंदर डिफरेंस जो मेनली आता है वो यही आता है, लेवल ऑफ डिफिकल्टी के अंदर डिफरेंस आता है। सो ऑब्वियसली बिगनर वर्ड से ही हमें डिनोट हो रहा है कि इसके अंदर जो क्वेश्चंस होंगे उनका डिफिकल्टी लेवल एज कंपेयर टू जो एडवांस वर्जन है उससे कम होगा। सही है। सो अब ये बेसिकली यहाँ पे एक पैरामीटर लिखा हुआ है कोड फोर्स का। सी एफ का मतलब ये है कि दिस इज, आप समझ लें कि ये एक जनरल पैरामीटर है, मीटर है, जिस थ्रू एनालाइज द डिफिकल्टी ऑफ अ क्वेश्चन, यूनिवर्सल पैरामीटर है। सो उसके अकॉर्डिंग जो बिगिनर डिवीजन है उसके अंदर जो डिफिकल्टी लेवल होता है वो 700 to 1800 तक आता है, बट जो एडवांस वर्जन है उसके अंदर आप देख सकते हैं कि वो स्टार्ट ही होता है 1600 से एंड इट गोज अप टू 3000 लेवल तक। ठीक है। तो ये इसका डिफिकल्टी लेवल होता है। और जो बिगिनर लेवल है वो उसका टाइम पीरियड भी थोड़ा सा डिफरेंट होता है एज कम्पेयर टू दी एडवांस वर्जन। ठीक है। एंड देन उसके अंदर नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स भी जो है वो थोड़ी सी डिफरेंट होती है। इसके अंदर 9 to 12 जो टोटल प्रॉब्लम्स होती हैं, और इसके अंदर 5 प्रॉब्लम्स होती हैं पर राउंड के अंदर। सही है। और ऑब्वियसली जब बिगिनर डिवीजन में अगर आप पार्टिसिपेट करते हैं तो इसके लिए आपको डिफरेंट फंडामेंटल्स के ऊपर फोकस करना पड़ेगा, डिफरेंट थोड़ा सा आपको ना चीज़ें सीखनी पड़ेंगी उसके लिहाज से आप, क्योंकि वो चीज़ें थोड़ा सा इजी स्टेप पर होंगी। सो आपको जितने भी प्रोग्रामिंग स्किल्स हैं वो इनिशियल लेवल्स की भी अगर आती हो सो यू कैन पार्टिसिपेट इन दिस डिवीजन। ठीक है। लेकिन फॉर इन ऑर्डर टू पार्टिसिपेट इन द एडवांस वर्जन आपको सारे एडवांस एल्गोरिदम स्ट्रक्चर्स और जितने भी टेक्निक्स हैं वो थोड़ा सीखनी पड़ेगी अगर आप चाहते हैं कि आप एडवांस में पार्टिसिपेट कर सकें। ठीक है। तो अब देखिए लाइक आपके लिए चॉइस भी आ गई कि लाइक आप अपनी जो है वो एक्सपर्टीज के लिहाज से यू कैन पार्टिसिपेट इन दिस इवेंट बेस्ड ऑन योर लेवल ऑफ नॉलेज और अपने स्किल्स के लिहाज से। तो ये भी इजी रहता है आप सबके लिए कि लाइक अब दो ऑप्शन से चूज कर सकते हैं। अच्छा, अब इसके अंदर लाइक जो है वो हम रजिस्टर कैसे कर सकते हैं। तो इसका तरीका ये होता है कि आपको इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे जाना होता है एंड देन जैसे मैंने कहा कि आपके पास दो ऑप्शंस हैं। आप या तो एज एन इंडिविजुअल पार्टिसिपेट कर सकते हैं या फिर एज अ टीम। तो जब आप रजिस्टर करवाते हैं उसके बाद आप अगर आप इंडिविजुअल कर रहे हैं तब तो आपको सिंपली उसके ऊपर अपना जो है वो सारी इन्फॉर्मेशन अपलोड कर देनी है। बट इफ़ यू आर ज्वाइनिंग एज अ टीम तब आपने इसके आगे आपके पास दो राउट्स होते हैं। अगर तो आप एक टीम बना रहे हैं सो इट मीन्स दैट यू आर द फर्स्ट मेंबर टू ज्वाइन दैट टीम, और आप एक तरह से उस टीम के लीडर हैं। सही है। सो या तो आप उस टीम को बनाएंगे, अगर आप एक ऑलरेडी एग्जिस्टिंग टीम का पार्ट बन रहे हैं ना, सो आपको उस टीम की आईडी एंटर करनी पड़ेगी। ठीक है। सो दीज आर टू डिफरेंट ऑप्शंस इन विच यू कैन रजिस्टर इन दिस कॉम्पिटिशन। मैं रिपीट कर देती हूँ। या तो आप इंडिविजुअली पार्टिसिपेट कर सकते हैं या फिर एज अ टीम पार्टिसिपेट कर सकते हैं। अगर आप एज अ टीम पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो या तो आप पहले टीम बनाएंगे या फिर जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग टीम है उसकी आईडी पेस्ट करेंगे, तभी आप उस टीम को ज्वाइन कर पाएंगे। सही है। और फिर जब आप एक दफा रजिस्टर करते हैं ना तो उसके बाद आपकी प्रोफाइल जो है यहाँ पे अप्रूव होती है। ओके। तो वंस योर प्रोफाइल इज अप्रूव्ड ओनली देन यू आर एबल टू पार्टिसिपेट। तो मेक श्योर कि आप अपनी प्रोफाइल में करेक्ट इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं और वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं। सही है। बिकॉज वो अप्रूव होगी। और लास्ट टाइम हमने ये देखा था कि बहुत सारे स्टूडेंट्स की जो है वो प्रोफाइल्स अप्रूव ही नहीं हो पाई थी, तो बिल्कुल वेरी वेरी फर्स्ट स्टेप से आगे भी वो नहीं गुजर पाए थे। सो ये चीज़ें कुछ जो है वो ध्यान में रखने के लाइक हम अपनी जो करेक्ट इन्फॉर्मेशन है वो एंटर करें वहाँ पे। सही है। अच्छा, अब हमने क्यों पार्टिसिपेट करना है, इसके अंदर बहुत सारी रीजंस आती है हमारे पास। सबसे पहले तो ऑब्वियसली ये स्किल डेवलपमेंट के अंदर एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। एक कंपटीशन के लिहाज से ही सही, बट आप लोगों को एक मौका मिल रहा है कि आप बहुत सारे एल्गोरिदम्स को सीख सकें, डेटा स्ट्रक्चर्स को पढ़ सकें, और ऑब्वियसली जो अपनी प्रॉब्लम सॉल्विंग की जो स्किल्स है उसको टेस्ट कर सकें अंडर प्रेशर। एंड देन एट द एंड फिर ये क्या होगा कि ऑब्वियसली जो पॉइंट मैं हाईलाइट कर रही हूँ काफ़ी टाइम से वो यही है कि ये आपके लिए एक बहुत बड़ी रिकग्निशन है कि आपकी आपकी रेज्यूमे के ऊपर आपने एक MIT के जो प्रीमियर कॉन्टेस्ट है उसके अंदर पार्टिसिपेट किया है। एंड द अदर थिंग इज आप इसका जो है जब ज्वाइन करेंगे MIT के कम्युनिटी, इनका डिस्कॉर्ड ज्वाइन करेंगे, इनका जो नेटवर्क है उसको ज्वाइन करेंगे, सो यू विल गेट अ चांस टू मीट सम इलीट प्रोग्रामर्स और बहुत सारे टेक एंथुजियस्ट से आपको मिलने का मौका मिलेगा। सो इससे आपका जो है वो नेटवर्क ऑब्वियसली ग्रो होगा, आपके कनेक्शंस बनेंगे बहुत सारे लोगों के साथ, और आप लोगों ने इस अपॉर्चुनिटी को अवेल करना है बहुत सारे न्यू लोगों से, यू कैन से उनके साथ बात करने में, उनसे कुछ सीखने में,
एंड मेक श्योर टू लीव अ पॉजिटिव इमेज ऑफ पाकिस्तान, क्योंकि जब आप वहां पर जा रहे होंगे सो आप इंडिविजुअल तो होंगे ही, बट इन अ वे आप अपनी कंट्री को भी रिप्रेजेंट कर रहे होंगे। ठीक है, सो ऑब्वियसली देन देर आर सम कैश प्राइजेस फॉर द विनर्स, और ये आप बहुत अच्छा लर्निंग एक्सपीरियंस है फॉर ऑल ऑफ अस। उसके बाद ऑब्वियसली जब आपकी आपके पास ये एक आएगा मौका और आप नेटवर्किंग करेंगे और आपकी रेज्यूमे के ऊपर ये चीज़ होगी, सो इट विल गिव यू होपफुली मच अवेटेड करियर अपॉर्चुनिटीज। सही है, सो अब इसके लिए हम प्रिपेयर कैसे करना है। सो जैसे हमने देखा था कि हमारे पास दो पार्ट्स हैं इसके अंदर, वन इज द बिगिनर डिवीजन एंड द अदर वन इज द एडवांस डिवीजन। ठीक है, तो अगर हम बिगिनर के अंदर पार्टिसिपेट कर रहे हैं, सो ऑब्वियसली उसके अंदर जो डिफिकल्टी लेवल है वो इजियर होगा एज कम्पेयर टू द अदर वन। तो उसके लिए हमें कुछ फंडामेंटल्स ही सीखने पड़ने हैं, सही है ना, यानी कि प्रोग्रामिंग के कुछ फंडामेंटल्स या फिर प्रॉब्लम सॉल्विंग के बारे में, जितनी भी टेक्निक्स हैं उन सब के बारे में अगर हमें कुछ रिव्यू भी हो ना, सो वी कैन पार्टिसिपेट इन दिस वन। एंड हमें एक अपनी लैंग्वेज को चूज करना पड़ेगा। इसके अंदर हमारे पास ऑप्शन होता है कि हम मल्टीपल लैंग्वेजेस में से चूज कर सकते हैं, बट यू हैव टू चूज कि आप किस में आप कोड करेंगे। सो इफ यू आर चूजिंग पाइथन, सो जो बिगिनर फ्रेंडली जो डिवीजन है उसके अंदर आपको एटलीस्ट जो पाइथन लैंग्वेज है उसके सभी स्ट्रक्चर्स, उसके सभी जो आप कह लें कि जितना भी सिंटैक्स वगैरह है, और उस पाइथन की आपको अच्छी से नॉलेज होनी चाहिए कि आप बिगिनर वाले में पार्टिसिपेट कर सकें। एंड देन उसके बाद यू कैन लर्न सम डेटा स्ट्रक्चर्स एंड एल्गोरिदम्स, और अपनी कॉम्प्लेक्सिटी के लिहाज से जो है वो उसको देख सकते हैं। उसके अलावा अगर आप पार्टिसिपेट करना चाह रहे हैं इन दी एडवांस डिवीजन, तो ऑब्वियसली उसके अंदर पाइथन तो मस्ट है ही है। मैं पाइथन का सिर्फ नेम ले रही हूँ, सही है। इफ समबडी यूजेस सी प्लस प्लस और जावा और एनी अदर लैंग्वेज, तो वो भी इसके अंदर हो सकता है, बट आई एम जस्ट यूजिंग पाइथन एज एन एग्जाम्पल। सो अगर आप किसी भी लैंग्वेज में काम करते हैं, तो उसके अंदर अगर आप एडवांस में पार्टिसिपेट करना चाह रहे हैं, सो मेक श्योर कि आपको सभी डेटा स्ट्रक्चर जैसे कि जो एरेज हैं, ट्रीज, ग्राफ्स और हैश टेबल्स, इन सभी के जो है वो आपको आइडिया हो। एंड नंबर टू, यू नो हाउ एंड वेयर टू यूज है, सही है, बिकॉज यही प्रॉब्लम सॉल्विंग का आप कह लें कि मेन पार्ट है, कि जब आपके सामने क्वेश्चन आएगा ना, तो आपको पता होना चाहिए कि लाइक इसके अंदर अब एक ग्राफ यूज होगा या फिर एक ट्री इंप्लीमेंट होगी या फिर ये एक हैश टेबल का क्वेश्चन है। और यही आप कह रहे हैं कि उस इस सारे कॉन्टेस्ट की एक एसेंस है कि आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स टेस्ट होंगी। आप कैसे अंडर प्रेशर जो है एक किसी भी क्वेश्चन को टैकल करते हैं और फिर उसको कैसे सॉल्व करते हैं, सही है। अच्छा, फंडामेंटल्स में डेटा स्ट्रक्चर्स के अलावा जो हमें कुछ चीज़ें पढ़नी होती हैं प्रिपेयर करने के लिए किसी भी कॉन्टेस्ट के लिए, वो होती है एल्गोरिथम्स। कुछ मेजर एल्गोरिथम जो मैंने यहाँ पे लिखे हुए हैं वो हैं सॉर्टिंग, सर्चिंग, डायनामिक प्रोग्रामिंग एक्सेट्रा। तो ये सब एल्गोरिथम्स हैं, वो कॉमनली होते हैं अप्लाई हमारे सभी क्वेश्चंस के अंदर, तो हमें ये भी पढ़ने चाहिए इसमें अच्छे से पार्टिसिपेट करने के लिए। देन हमें ऑब्वियसली हम डिफरेंट डिविजन जब चूज करेंगे तो हमें उसके लिहाज से जो है वो जो कॉम्प्लेक्सिटी है वो उसको एनालाइज करना पड़ेगा। अब आप ये सब कुछ कर कैसे सकते हैं, तो इसके करने का जो एक सबसे बेस्ट और इजी मेथड है हमारे लिए, हमने इस कॉन्टेस्ट में भी जाके प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना है, क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, राइट। तो आई थिंक जो सबसे बेस्ट मेथड है दैट इज टू सॉल्व क्वेश्चंस ऑन लीड कोड, सही है। सो लीड कोड जो एक प्रोग्रामिंग क्वेश्चन सॉल्विंग प्लेटफॉर्म है, आप वहां पे जा सकते हैं एंड आपको वहां पर बहुत सारे सिमिलर क्वेश्चंस जो है वो मिल सकते हैं, आप उनको एज अ टेस्ट जो है वो यूज कर सकते हैं। उसके अलावा मैं आप लोगों को एक वेबसाइट भी दिखाऊंगी कि लाइक कैसे वहां से आप रिसोर्सेज को जो है यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो लीड कोड इज वन ऑफ द बेस्ट प्लेटफॉर्म्स कि जहां पर जाके है वो आप डिफरेंट इन सभी फंडामेंटल्स को अप्लाई भी कर सकते हैं और अपनी स्किल्स को टेस्ट भी कर सकते हैं। और अगर आप अपनी टीम के साथ पार्टिसिपेट कर रहे हैं, सो प्लीज मेक श्योर कि आप उससे पहले जो है ना वो आप लोगों की आपस में कोऑर्डिनेशन हो, सही है। बिकॉज ये एक बिग फैक्टर प्ले करती है कि आपने एज अ टीम पार्टिसिपेट तो कर लिया, बट एक बंदा है और बाकी दो गायब हैं, या फिर एक जो है वो सोया हुआ है और बाकी दो बेचारे बैठे हुए हैं, सही है। सो ये चीज़ लाजमी हो, कोऑर्डिनेशन हो, और आपको पता हो कि लाइक कैसे जो है वो आप इस टीम में काम करने वाले हैं, आपकी कम्युनिकेशन अच्छी होने वाली है। सो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, आई थिंक अगर आप एज अ टीम पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो। और अगर आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स अच्छी भी होना, बट अगर आप एज अ टीम पार्टिसिपेट कर रहे हैं और आपकी टीम की जो है वो जेल नहीं है, टीम आपकी जेल टुगेदर नहीं है, तो फिर ये आपको जो है वो आई थिंक डिफिकल्टी आपके लिए क्रिएट कर सकती है। सो मेक श्योर कि आप अपने मेंबर्स को जो है वो अच्छे से उनसे कोऑर्डिनेट कर पाएं। ठीक है, अब ये कुछ टाइमलाइन है, बट हमारे पास तो सिर्फ आखिरी वीक ही बचा है, तो हमें इसके अंदर जो है सब कुछ इसके अंदर करना है। एक तरह से हमारे पास ऑलमोस्ट
20 डेज आप कह लें, नॉट 20 बट 10 to 15 डेज हमारे पास हैं कि हम इसमें प्रिपेयर कर सकेंगे। तो हमें इसके अंदर जो है वो सब कुछ अपना फाउंडेशन भी बिल्ड करनी है। देन हमें प्रैक्टिस करनी है किसके ऊपर, लीड कोड के ऊपर। देन हमें जो है वो आप कह लें कि अगर आपने मॉक प्रिपरेशन करनी है तो उसके लिए आपको, जैसे मैंने कहा कि आप टीम के अंदर अपना एक मॉक टेस्ट कर सकते हैं, या फिर इफ़ यू वांट तो आप इंडिविजुअली भी टेस्ट कर सकते हैं अपने स्किल्स को। एंड देन ऑब्वियसली फाइनल स्टेप के तौर पर यू हैव टू रिव्यू दोज टेम्पलेट्स, टेस्ट सेटअप और एंड जस्ट शो अप ऑन द टेस्ट डे। ठीक है। अच्छा, तो ये सब कुछ कुछ और लिखा हुआ है, लाइक कि हाउ जो है वो कैसे जो है उस दिन के अंदर जो है वो हमारे पास टाइम पीरियड होगा और किस तरह से क्वेश्चन जो है हमारे पास आ रहे होंगे। सही है। सो किस तरह से लाइक हम क्वेश्चन वगैरह सॉल्व करेंगे, हमारे पास 30 मिनट्स। कुछ अच्छी टिप्स हैं ये कि यू शुड ज्वाइन 30 मिनट्स बिफोर, और प्रिपेयर करें अपने इंटरनेट का बैकअप कि ताकि अगर इफ द इंटरनेट जो है वो अगर डाउन होता भी है, सो यू हैव समथिंग टू फॉलो ऑन। ठीक है। और क्योंकि ये कॉन्टेस्ट होगा अबाउट 2 to 3 आवर्स का, सो इट विल टेक सम टाइम एंड एनर्जी। सो आप यू कैन ट्राई कि आप जब उस मोमेंट पे हों तो आप फ्रेश माइंडसेट के साथ और हों, ताकि आप उस चीज़ों को सॉल्व कर सकें और प्रॉब्लम्स एक्चुअली सॉल्व कर सकें। सही है। अब हम देखते हैं कि लाइक हम कैसे इसके अंदर जो है वो पार्टिसिपेट कर सकते हैं इस टेस्ट के अंदर रजिस्ट्रेशन कैसे कर सकते हैं हम। तो अब मैं आप लोगों को स्क्रीन शेयर करती हूँ MIT की वेबसाइट की। तब तक इफ़ एनीवन हैज़ क्वेश्चन तो वो पूछ सकता है। ओके, अब तक रजिस्ट्रेशन प्रोसेस के अब तक की जो MIT का जो था उसके बारे में किसी का कोई क्वेश्चन है, सो वो प्लीज़ पूछ लें। जी जी सर, आप पूछें सर अली असलम। It's Ali Asim. अच्छा, so the first question is, I think ये रिकॉर्डिंग लाइव जानी थी यूट्यूब पे। मैं लाइव तो नहीं देख पा रहा इसको, तो इसकी रिकॉर्डिंग आप लोग बाद में अवेलेबल करेंगे इस चीज़ की, besides the registration. My apologies, this was not about the registration. ओके ओके, यू वांट टू आस्क अबाउट रजिस्ट्रेशन राइट? No, my apologies. This question was not about the registration. It was about the live stream because I think it did not go online, and ओके। I unfortunately have to leave for a few minutes. ओके, सो मैंने रिकॉर्डिंग तो कर दी है। एक्चुअली मेरे शो भी हो रहा है कि इट इज़ बीइंग रिकॉर्डेड राइट नाउ। सो इफ इट इज़ नॉट लाइव ऑन यूट्यूब, बट आई ट्राई कि मैं रिकॉर्डिंग जो है वो सेंड कर दूँ स्लैक के ऊपर या फिर किसी ग्रुप पे। बट इट इज़ बीइंग रिकॉर्डेड। ठीक है। Thank you very much. ओके ग्रेट। PDF अवेलेबल हो जाएगा ये वाला? ओके सॉरी सर, मुझे आपका क्वेश्चन समझ नहीं आया, अगर आप रिपीट कर सकें तो। ये जो आप PDF समझाने के लिए जो आपने तैयार किया है ये मिल सक जाए? जी जी, आई ट्राई, मैं सेंड कर दूंगी स्लैक में। ओके। थैंक यू मैम। ओके। और किसी का अगर MIT के रिलेटेड कुछ भी क्वेश्चन है तो वो पूछ सकता है। ओके जी सर, आप पूछ लें नुमान हसन। बाकी अगर मॉडरेटर प्लीज मुझे चैट में से जो क्वेश्चंस थे जो ऊपर वाले वो मुझे बता देंगे तो मुझे हेल्प बचेगी। हाँ बिल्कुल। मैम मैं ये पूछना चाह रहा था कि मैं बिल्कुल ही नहीं हूँ इस प्लेटफॉर्म से भी और तमाम चीज़ों से। लेकिन हाँ, ओके। प्रोग्रामिंग नॉलेज है, मेरा आईटी बैकग्राउंड आईटी से रिलेटेड ही रहा है। तो आप क्या सजेस्ट करें, हम्म मैं करना चाहिए? क्योंकि अभी मैं डेटा स्ट्रक्चर्स की क्लासेस ले रहा हूँ आई कोड गुरु से, लेकिन हम्म। वहाँ पे अभी फंडामेंटल्स ही हुई हैं, समझे स्टार्टिंग ही 1 वीक ही हुआ है। ओके सर, इसका जवाब ये है कि मैं बिल्कुल मना नहीं करूंगी आपको पार्टिसिपेट करने से। बिल्कुल, जैसे मैंने पहले कहा था कि आपकी आपकी प्रोफाइल के ऊपर यही बड़ी बात है कि आपने इस इवेंट में पार्टिसिपेट किया है। सही है। तो अगर आप वहाँ जाएंगे अपने प्रोफेशनल स्किल्स जितने भी आपको अब तक हैं अगर आप वो भी शो करेंगे, सो इट विल बी अ वेरी बिग थिंग। आप इस अपॉर्चुनिटी को मिस ना करें। ठीक है। जितने भी ये है ना इंटरनेशनल इवेंट्स, अभी ये MIT है, इसके बाद हमारे पास एडवेंट ऑफ कोड भी आएगा। सो ट्राई टू बिल्ड योर स्किल्स ओवर टाइम, बट डू नॉट मिस एनी अपॉर्चुनिटी जस्ट बिकॉज कि आपको लगता है कि मुझे मैं अभी परफेक्ट नहीं हूँ। सही है। तो जितना आप सीख रहे हैं उसको कंटिन्यू रखें। हम कोशिश करेंगे लाइक वर्कशॉप वगैरह अगर मजीद हुई MIT के ऊपर तो उसके अंदर भी हम कुछ फंडामेंटल्स देखेंगे, बट डू नॉट मिस दिस अपॉर्चुनिटी। अच्छा मैम, ये टीम्स जो है ये आई कोड ग्रुप पे ही बनती हैं या सेल्फ बनानी होती हैं, खुद ही ढूंढनी है? ओके, कौन सी टीम की आप बात कर रहे हैं, आप लाइक कह जो रहे हैं ना ये कि आप MIT की तो कह रहे हैं? जी जी, ये कॉन्टेस्ट में आप
एज ए टीम भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं ना? जी जी, सर ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, लाइक कि बस आप 3 मेंबर्स होने चाहिए आपके पास। अब आप वो कहीं से भी आप लेके आ सकते हैं कि आपकी अगर कनेक्शन में कुछ हैं जिनके साथ आप पार्टिसिपेट करना चाह रहे हैं तो आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं मिलके। या फिर अगर आप ये जो जैसे अब हम देखेंगे ना कि लाइक एमआईटी का एक डिस्कॉर्ड भी है, तो आप वहां से भी मेंबर्स को ढूंढ सकते हैं। या फिर अगर किसी भी और कम्युनिटी से अगर आपको मेंबर्स मिलते हैं तो आप उनसे ले सकते हैं। सही है। ओके ओके। ओके ठीक है, मैं बस अपनी स्क्रीन शेयर कर रही हूँ जहां पर हम देखेंगे लाइक रजिस्ट्रेशन कैसे होती है इसकी। मैं बस पेज नोट कर रही हूँ। ओके, और किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो फिर तब तक पूछ लें। मैम चैट में क्वेश्चन है। जी। कोई पूछ रहा है कि हाउ टू प्रिपेयर फॉर दिस कॉन्टेस्ट, व्हाट आर द प्लेटफॉर्म्स। ओके अच्छा, सबसे पहले तो हमने कुछ फंडामेंटल्स जो हैं वो डिस्कस की थी कि लाइक क्या आपको किन की आपको ज़रूरत पड़ सकती है अगर आप इस इवेंट में पार्टिसिपेट करते हैं तो। सही है, तो उनमें जो डेटा सॉर्टिंग वगैरह के स्ट्रक्चर्स थे या फिर जो एल्गोरिदम्स थे आप उनको पढ़ सकते हैं, बिकॉज वो आपको हेल्प करेंगे ऑब्वियसली। सही है, तो जो दो डिविजन्स हैं उनके लिहाज से उनकी कॉम्प्लेक्सिटी को देख के बेसिकली यू कैन प्रिपेयर फॉर दिस इवेंट। ठीक है, जो डिफरेंट डेटा स्ट्रक्चर्स वगैरह ना उनको यूज कर सकते हैं आप। और डिफरेंट प्रोग्रामिंग स्किल्स टेक्निक्स वगैरह उनके बारे में पढ़ सकते हैं। और फिर मैंने कहा था आप प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं प्लेटफॉर्म जैसे कि लीड कोड है। और मैं अभी आप लोगों को एक और वेबसाइट भी शो करती हूँ जहाँ पर आपको क्वेश्चंस मिल सकते हैं इसके रिलेटेड, तो वो भी आपको हेल्प करेगा कि इसके बारे में पता करने में। अस्सलाम वालेकुम मैम। जी जी, वालेकुम अस्सलाम। मैम, मेरा क्वेश्चन इस एमआईटी से रिलेटेड नहीं है। मैं एक जनरल सा क्वेश्चन पूछना चाह रही थी कि मेरा बैकग्राउंड जो है वो बायोटेक्नोलॉजी से, और मैं स्विच करना चाह रही थी अपना इंटरेस्ट अपनी मतलब अपनी फील्ड को रिलेट करना चाह रही थी आईटी से। तो काइंडली आप मुझे गाइड कर सकते हैं कि मैं कौन सी ऐसी स्किल्स हैं जिन पे मैं फोकस कर सकूं ताकि मैं मतलब इधर आईटी की तरफ से भी आ सकूं बट अपनी फील्ड को लेकर। ऐसा कुछ है तो काइंडली मुझे गाइड कीजिएगा। अच्छा मैम, सबसे पहले मेरा सवाल ये कि क्या आपने पाइथन सीखी हुई है, पाइथन या कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज? या मैम, अभी जो आईकोड गुरु ने एब्सोल्यूट बिगिनर का जो कोर्स स्टार्ट किया था 1 मंथ का, उसमें मैंने पार्टिसिपेट किया है। मुझे इससे पहले पाइथन बिल्कुल भी नहीं आती थी, बट नाउ मुझे इतना हम्म। पता है कि पाइथन क्या होता है, उसका इंटरफेस, उसका जो है वो जितना भी मतलब कोडिंग किस तरह करते हैं, मतलब नो हाउ, मतलब बिगिनिंग लेवल पे मुझे कुछ आ गई है। बट आगे नेक्स्ट मुझे नहीं समझ आ हम्म। रही कि मैं कहाँ जाऊँ, क्या करूँ। अच्छा, यही आपका जो है वो फर्स्ट स्टेप है, ठीक है। अब इसके यस बाद मैम। आपने क्या करना है कि इसके बाद ना आपने डिफरेंट जो प्रोग्रामिंग की टेक्निक्स होती हैं या जो स्ट्रक्चर्स वगैरह होते हैं जो कुछ मैंने मेंशन भी किया है यहाँ पर, लाइक के जैसे ये ट्रीज ग्राफ्स और हैश टेबल्स डिक्शनरीज, ठीक है, तो आप इन सब के बारे में पढ़ सकती हैं। और जिस तरह आप ना इसके बारे में मजीद रिसर्च कीजिएगा, लाइक कैसे जो है कितने तरह और टेक्निक्स होती हैं जिनको यूज करके हम क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। सही है, या फिर किन ओके। डेटा स्ट्रक्चर्स की हमें जरूरत पड़ती है। ठीक है, जितना आप इनके बारे में पढ़ेंगी ना उतना ही आपको मजीद आइडिया होगा। एंड वन थिंग आई वुड सजेस्ट इज कि आप लीड कोड के जो है वो क्वेश्चंस जो है सॉल्व करना किया करें। सही है, जब आप उनको सॉल्व करेंगे तो आपको आइडिया होगी लाइक आपको किस चीज के पढ़ने की जरूरत है। ये देखें कुछ यहाँ पे लिखे हुए मैंने, किस चीज को पढ़ने की जरूरत है, और नंबर 2 आप किस लेवल पर हैं। सो वो आपको बहुत हेल्प करेगा कि आप कहाँ कितना जो है वो आगे कर कितना आप मजीद सीखने की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, ओके, काइंडली दोबारा सो दैट बताइएगा विल हेल्प किसको यू लॉट। कहाँ से क्वेश्चंस करने चाहिए मुझे। लीड कोड। लीड कोड। ओके, थैंक ठीक यू है, मैम। लीड कोड प्लेटफॉर्म, ठीक है, दिस इज द प्लेटफॉर्म जिस पे आपको बहुत सारे प्रॉब्लम सेट्स मिल सकते हैं। ये देखिए मैंने यहाँ पे क्लिक किया है। सो ये एक्चुअली एमआईटी के रिलेटेड भी है। अगर आपने एमआईटी में पार्टिसिपेट करना तो यहाँ पे आप प्रैक्टिस कर सकते हैं क्वेश्चंस की और डिफरेंट डेटा स्ट्रक्चर्स वगैरह की। ठीक, तो ये प्लेटफॉर्म लीड कोड है। और किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछ ले। और फिर हम जो है रजिस्टर देखते हैं कि लाइक रजिस्ट्रेशन कैसे करते हैं इन दिस कॉन्टेस्ट। मैम। जी जी। हेलो मैम। मैम ये एमआईटी के जो ये टेस्ट है या कॉन्टेस्ट है, ये हर साल आता है या कुछ गैप है इसमें?
जी जी, ये हर साल आता है, और ये उन प्रोग्रामिंग कॉम्पिटिशन्स में से है जो डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स हर साल कंडक्ट करवाते हैं। दिस इज़ एमआईटी। इसके अलावा मेटा भी जो है वो अपने कॉन्टेस्ट करवाता है हर साल, तो ये हर साल ही आता है। और इसी तरह एक और प्लेट कंपटीशन जो है वो इस साल के एंड पे भी आएगा। ठीक है, चले। ओके। अच्छा, तो ये हमारे पास जो है वो एमआईटी की रजिस्ट्रेशन साइट है। अब आप क्या यहाँ आप जाएंगे ना MIT.organization, तो फिर यहाँ पे आपको रजिस्ट्रेशन का बटन मिलेगा। तो आपको पहले रजिस्टर करना पड़ेगा अगर आप पार्टिसिपेट करना चाहते हैं। फिर देन आप लॉग इन करेंगे, ठीक है। तो रजिस्ट्रेशन का जो है प्रोसेस वो बहुत सिंपल है। आपको सिंपली अपनी ईमेल यहाँ पे लिखनी है, और जब आप ईमेल लिखेंगे तो और सबमिट करेंगे तो आपको अपनी मेल पे अपनी जीमेल पे एक मेल आएगी जो कि एमआईटी की तरफ से होगी, और उसमें लिंक होगा। सिंपली क्लिकिंग दैट लिंक आप इस लिंक पे चला जाएंगे, ठीक है, इस हेलो फॉर्म पे चले अस्सलाम। जाएंगे। जी जी, वालेकुम सलाम। मैम आप चैट में आप लिंक सेंड कर सकती हो। ओके, मैं सेंड कर देती हूँ। थैंक ठीक यू है, मैं मैम। सेंड कर रही हूँ। आप लोगों को मेरी स्क्रीन शो हो रही है? अभी नहीं हो रही मैम। ओके। ओके। ये होस्ट प्लीज सेलेक्ट अलाउ कीजिएगा मुझे स्क्रीन शेयर करने के लिए। मैंने लिंक सेंड कर दिया है रजिस्टर चैट में। ओके। मैम मुस्कान, कैन यू हेयर मी? मैम आप कर मैम सकते यू हैं। कैन शेयर योर स्क्रीन। ओके, ठीक है। ओके, अच्छा, तो मैंने लिंक सेंड कर दिया है। और इसके ऊपर क्लिक करने से आपको लिंक जो फॉर्म का लिंक आएगा उसको ओपन करने से यू विल गेट अ फॉर्म लाइक दिस, ठीक है। अब इसके अंदर आपने अपनी सारी इन्फॉर्मेशन जो है वो एंटर करनी होती है। तो सबसे पहले आपने अपना एंटर करना है जो आपका लीगल नेम है, एंड देन यू हैव टू क्रिएट अ पासवर्ड फॉर इट, ठीक है। सो लेट्स से कि मैं अभी ये एंटर कर देती हूँ, ठीक है। और कुछ भी लाइक यू हैव टू एंटर वन पासवर्ड, ठीक है। एंड देन आपने सेलेक्ट करना है कि लाइक आप इसमें से, अच्छा, ये जो है ना ये स्टूडेंट्स के लिए है। सो मोस्टली स्टूडेंट्स के लिए, सो यू कैन बी फ्रॉम हाई हाई स्कूलर भी, मतलब कि आप यूनिवर्सिटी से पहले भी हो सकते हैं। अगर आप यूनिवर्सिटी स्टूडेंट नहीं, अगर आप इंटरमीडिएट वगैरह में भी हैं, तब भी आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं इसके अंदर। तो आपने यहाँ से अपना जो है वो सिलेक्ट करना होता है कि लाइक आप कौन से आप ग्रेजुएट हैं या फिर आप स्टूडेंट हैं अभी, ठीक है। एंड देन उसके लिहाज से आपने अपनी जो है वो ईयर सेलेक्ट करना है कि लाइक आप कौन से ईयर में हैं। एंड देन लाइक आप आपके लाइक क्या फील्ड थी, डिग्री किस में थी, ठीक। उसके अलावा आपको सेलेक्ट करना होता है कि लाइक आप इन पर्सन कर रहे हैं या फिर ऑनलाइन। तो यहाँ से आपको सेलेक्ट करना है कि आप ऑनलाइन थे, ठीक है। एंड देन सम इंफॉर्मेशन कि आप यूएस में हैं या फिर बाहर हैं, ठीक है। एंड देन दिस कि लाइक व्हाट विल बी, ठीक है, कि लाइक व्हाट इज योर एज, एंड देन आप कहाँ से हैं, और योर जेंडर। और ये मैं कहती थी ना कि जो मर्चेंडाइज मिलेंगे आपको, उसके लिए यू कैन गिव दिस इंफॉर्मेशन एज वेल। उसके अलावा कुछ अदर डाइटरी इंफॉर्मेशन भी है, ठीक है। और उसके अलावा देर इज सम इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग दी, यू कैन से जो स्किल्स आपके पास हैं, ठीक। और यहाँ से जो है वो आप इनका डिस्कॉर्ड ज्वाइन कर सकते हैं। सो ये इनका डिस्कॉर्ड का लिंक आपको मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ से यू कैन ज्वाइन दिस डिस्कॉर्ड, ये मैंने लिंक यहीं से क्लिक किया। तो ये सब कुछ हो रहा है ना, दिस आवर डिस्कॉर्ड सर्वर। जब आप यहाँ पे क्लिक करेंगे ना तो आप इस कम्युनिटी पे चल जाएंगे। और जो पूछ रहे थे ना कि लाइक हाउ कैन वी गेट टीम मेंबर्स, तो या अगर आप इसको ज्वाइन करेंगे तो इनके प्लेटफॉर्म पे भी आपको डिफरेंट चैनल्स बनेंगे, और उसको यूज करके भी आप टीम मेंबर्स ढूंढ सकते हैं, या फिर अगर आपको अपनी कम्युनिटी में है तो उनको भी ले सकते हैं हम। और यहाँ पे आप अपना डिस्कॉर्ड का यूजर नेम एंटर करना होता है। डिस्कॉर्ड का आपका जो यूजर नेम होगा इस प्लेटफॉर्म का, तो वो आप यहाँ पे लिख सकते हैं। और इसके अलावा कुछ भी एजुकेशनल इंफॉर्मेशन वगैरह, इस सब कुछ जब आप फिल करेंगे ना और सबमिट करेंगे तो एक तरह से आपकी एप्लीकेशन जो है ना वो चली जाएगी, सही है। एंड देन उसके बाद यू विल हैव टू डू अ फ्यू मोर स्टेप्स। उसके अंदर क्या होगा कि कभी कभी ना ये आपसे पूछता है अबाउट योर रेज्यूमे, सही है। सो यू हैव टू अपलोड अपलोड योर रेज्यूमे।
और उसके साथ आपने फिर वहां पे जाके अपनी टीम सेलेक्ट करनी होती है कि आप या एज एज एन इंडिविजुअल कर रहे हैं या फिर आप टीम बना रहे हैं। ओके, मेरी आवाज आ रही है? जी जी, आपकी आवाज़ अब आ रही है मैम। ओके, सो लाइक मैं कहाँ से डिस्कनेक्ट हुई थी? अ, मैं कब तक मैंने जो मैम बता दिया था? यू वर हम्म। डिस्कसिंग अबाउट डिस्कॉर्ड चैनल। ठीक है। अच्छा, वहां से आप जो है वो डिस्कॉर्ड को जो है वो ज्वाइन कर सकते हैं, और ये फॉर्म इतना ही फिल करना होता है, और उसको फिल करने के बाद जो है वो एक तरह से आप इसके अंदर पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ठीक है। इसके बाद देर आर जस्ट फ्यू मोर स्टेप्स जो आपको करने होते हैं। वो मैं आपको शो करती हूँ कि वो आपको कैसे शो होगा। जब एक दफ़ा आप ये फॉर्म फिल कर देंगे ना, ठीक है, तो अब मेरी स्क्रीन छोड़ो। अच्छा, जब एक दफ़ा आप ये वाला फॉर्म फिल कर देंगे ये सारा, अच्छा इसके अंदर एक चीज़ प्लीज़ मेक श्योर, हमने लास्ट टाइम ये बहुत देखा था कि लोगों की प्रोफाइल अप्रूव ही नहीं हो पा रही थी। सो प्लीज़ मेक श्योर कि जो आप इन्फॉर्मेशन एंटर कर रहे हैं वो करेक्ट हो। ठीक है, अपना जो जो लीगल नेम वगैरह एंटर कर रहे हैं, सो वो सही हो। ठीक है। अच्छा, जब आप एक दफ़ा कंप्लीट कर लेंगे ना, तो फिर आपको कुछ इस तरह से अपना सारा जो है वो सारी इन्फॉर्मेशन शो हो रही होगी। ठीक है। और उसके अलावा अब यहाँ पे आपको अपना जो है वो रेज्यूमे अपलोड करना है। ठीक है, यहाँ से आप अपना रेज्यूमे अपलोड कर सकते हैं। एंड देन यहाँ पे आपको जो है वो टीम बना सकते हैं। अगर आप टीम पहली बार बना रहे हैं तो जस्ट राइट योर टीम नेम हेयर। ठीक है। और क्रिएट कर पाएंगे, एंड देन इस टीम नेम को यूज करके आपको ना एक आईडी मिलेगी। ठीक है। तो अगर आप ऑलरेडी एग्जिस्टिंग टीम को ज्वाइन करना चाह रहे हैं तो फिर आप इस तरह से उसकी आईडी यहाँ पे लिखेंगे। सही है। सो लेट्स से कि ये एक ऑलरेडी एग्जिस्टिंग टीम की आईडी है, अगर मैं उस टीम का पार्ट बनना चाह रही हूँ, सो आई जस्ट राइट दिस आईडी और ज्वाइन कर लूंगी। और अगर मैं खुद से अपनी टीम बना रही हूँ तो मैं अब इस तरह से टीम बनाऊंगी, एंड देन वो मजीद 2 बंदे और ज्वाइन कर पाएंगे, हमारी कलेक्टिवली 3 की टीम बन जाएगी। और इन सब के बाद जो है एक्चुअली आपकी प्रोफाइल जो है वो अप्रूव हो रही होगी। ठीक। तो ये अभी इन रिव्यू का स्टेटस है, और ये हमारी प्रोफाइल तब तक रिव्यू नहीं होगी अगर हम अपना रेज्यूमे अपलोड नहीं करते। सही है। तो दिस इज वन ऑफ दी आप कहने की रिक्वायरमेंट्स। और एक दफा आपकी प्रोफाइल जो है वो अप्रूव हो जाए उसके बाद ही यू कैन पार्टिसिपेट इन द इवेंट। ठीक है। तो ये सब था रिगार्डिंग दी पार्टिसिपेशन और रजिस्ट्रेशन। अगर किसी का इसमें कुछ भी क्वेश्चन है तो वो पूछ सकता है। मैम ये डिस्कॉर्ड वाला आप एक दफा दोबारा समझा देंगे? ओके। अच्छा, एक्चुअली यहाँ पे ना जो MIT है उनकी डिफरेंट कम्युनिटीज़ हैं वगैरह, जहाँ पर जाके आप इनके बारे में मज़ीद पढ़ सकते हैं और देख सकते हैं। सही है। तो एक कम्युनिटी उनमें से है ये डिस्कॉर्ड। ठीक है। तो डिस्कॉर्ड को ज्वाइन करने का सिंपल सा तरीका है स्क्रीन कि शेयर लाइक दे आपने, जी जी मैं भी शेयर कर रही हूँ। ठीक है। अच्छा, इसको करने का तरीका ये है कि ये जो मैंने लिंक लिया ना डिस्कॉर्ड का, वो मैंने उनके उसी फॉर्म से लिया जो वहाँ पे शो किया हुआ था। ठीक। तो आपने उसी फॉर्म से ना उनका डिस्कॉर्ड का लिंक मिल रहा है, तो आप जब उसको क्लिक करेंगे तो उनके आप डिस्कॉर्ड की तरफ जो है वो चला जाएंगे, और देन आप सिंपली उसको ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है। वहां पे जाके आपको डिफरेंट चैनल्स वगैरह मिलेंगे जहाँ पे आप क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। वहां पे आपको डिफरेंट और लोग मिलेंगे जो कि इस इवेंट में पार्टिसिपेट कर रहे होंगे, और उनके सारे क्वेश्चंस वगैरह भी पूछ सकते हैं वहां पर। तो ये उनकी कम्युनिटी, जिस तरह स्लैक है ना जहाँ पर अभी आप क्वेश्चंस वगैरह पूछ सकते हैं और डिफरेंट लोगों से इंटरेक्ट कर सकते हैं, वैसे ही डिस्कॉर्ड भी है जहाँ पर आप जहाँ पर उनकी कम्युनिटी होगी, और आप एज MIT मेंबर, कम्युनिटी मेंबर उसका पार्ट बन सकते हैं। ठीक। मैं अभी आप लोगों मैंने को, पिछले साल मेरे पास एक पिछले साल की कम्युनिटी है डिस्कॉर्ड पे। तो वो तो MIT की कम्युनिटी है। जी जी।
ठीक है, तो फिर आप उसी के अंदर, अगर वो इस साल की भी वही है, सो देन यू कैन उसी के अंदर आप ज्वाइन कर सकते हो, वही ज्वाइन करने, आपको मजीद ज्वाइन करने की जरूरत नहीं है। ठीक। ठीक। ओके। मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कि लाइक डिस्कॉर्ड जो है वो कैसा शो हो रहा है। उसके अलावा तब तक किसी का कोई क्वेश्चन है तो वो पूछ ले। इधर मैम मैम। ये कंपटीशन ऑनलाइन है ये नहीं? जी जी सर, ये कंपटीशन ऑनलाइन ही है। अच्छा अच्छा ठीक है मैम। ठीक है। अच्छा, उसके अलावा मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कि लाइक आप कहाँ से जो है वो प्रैक्टिस कर सकते हैं इस कंपटीशन की। एक तो मैंने डिस्कस किया था ना कि वो लीड कोड है, कि लाइक लीड कोड एक प्लेटफॉर्म है जहाँ से आप क्वेश्चंस को, डिफरेंट क्वेश्चंस आपको यहाँ पे मिलेंगे जिनको आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक। ये देखें यहाँ से, इस तरह से ये सारे प्रोग्रामिंग क्वेश्चन हैं जिनको आप सॉल्व कर सकते हैं। तो या तो आप इनको सॉल्व कर सकते हैं, या फिर अनदर गुड रिसोर्स विच आई फाउंड ऑनलाइन वाज दिस। ठीक है। तो ये कोड फोर्सेस प्लेटफॉर्म है, ये मैं आपको लिंक सेंड कर देती हूँ, ठीक है, चैट के अंदर, आप इसको भी एक्सप्लोर कर सकते हैं। यहाँ पे भी आपको देखिए डिफरेंट क्वेश्चंस मिल रहे हैं यहाँ पर। ये सारे प्रोग्रामिंग क्वेश्चंस हैं, सही है। अब इनके अंदर कुछ ना कुछ टेक्निक्स इंप्लीमेंट हो रही हैं। यहाँ पे उनके नाम लिखे हुए हैं इन टेक्निक्स के। अगर ये वाला क्वेश्चन है तो उसके अंदर ये सारे टेक्निक्स इंप्लीमेंट हुए हैं, उसके अंदर ग्राफ्स इंप्लीमेंट हुए हैं। ठीक है। अगर ये वाला क्वेश्चन है तो उसके अंदर स्ट्रिंग्स इंप्लीमेंट हुई हुई हैं। और ये वाले इस क्वेश्चन के अंदर डिवाइड एंड कॉन्कर की थ्योरी इंप्लीमेंट हुई है। सो यही सारी जो डेटा स्ट्रक्चर टेक्निक्स है, यही हमें चाहिए इस इवेंट में पार्टिसिपेट करने के लिए। तो ये भी एक प्लेटफॉर्म है जिस पे जाके आप प्रैक्टिस क्वेश्चन इनको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, जैसे ये क्वेश्चन है, सो यू कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन एज वेल। उसके अलावा लीड कोड तो है ही, जिस तरह से वहां पे क्वेश्चन थे वैसे यहाँ पे कुछ ना कुछ क्वेश्चन हैं डिफरेंट लेवल्स के, इजी, मीडियम और हार्ड के। सो यू कैन प्रैक्टिस दीज क्वेश्चन एज वेल। और किसका क्वेश्चन है रिगार्डिंग MI? एक्सक्यूज मी। हेलो। जी जी। मैम मैंने सॉरी थोड़ा लेट ज्वाइन किया तो अभी जो जी। सेशन चल रहा है तो इसमें कोई ज्वाइनिंग की बात कर रही है, कोई कॉन्टेस्ट वगैरह। तो सोचा उसे हम्म। स्टार्टिंग में उसकी स्टार्टिंग कैसी लेनी। अभी हमने ये जो है शुरू किया हुआ है, तो मतलब कोडिंग वगैरह इस तरह की चीज़ें हमने नहीं की। अभी स्टार्टिंग 1 वीक ही हुआ है, तो हम कैसे ओके। पार्टिसिपेट करें, मतलब व्हाट विल बी योर बैकग्राउंड, हाउ वी कैन स्टार्ट। ओके सर, सर आपने कोडिंग पहले की हुई है या फिर नहीं की हुई? सॉरी टू से क्या आप नहीं की। बिगिनर लेवल पे हैं या फिर एडवांस लेवल पर हैं? स्टार्टिंग भी क्योंकि आईटी से हूँ ही नहीं, बैकग्राउंड मेरा केमिकल ओके तो इंजीनियरिंग है। ओके ओके गुड। अच्छा सर, इसके अंदर दो डिविजन्स हैं, बिगिनर और एडवांस। तो आप बिगिनर वाले में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। और यहाँ से मैंने कोई पूछ रहा है कि कहाँ से मैंने लिंक लिया है। ये जो मैंने फॉर्म फिल किया रजिस्ट्रेशन का, उसी के अंदर इस इनपुट में, इस ये जो इनपुट है जहाँ पे उन्होंने लिखा हुआ है कि डिस्कॉर्ड इज आवर प्राइमरी मेथड ऑफ कम्युनिकेशन, तो यहाँ पे उन्होंने डिस्कॉर्ड सर्वर का लिंक दिया हुआ है, ये है वो लिंक। ओके, इसको अगर आप क्लिक करेंगे तो आप इसकी तरफ चले जाएंगे। ठीक है। तो यहाँ पे आप उनका जो इनवाइट है उसको एक्सेप्ट कर सकते हैं। मैम आपने बिगिनर का बोला, लेकिन बिगिनर के लिए मतलब कोई प्राइमरी मुझे कोडिंग भी नहीं चाहिए, तो उसके लिए कोई रेवेलेंट आप बता सकती है। ओके सर सबसे पहले तो आपने जो है ना वो एक लैंग्वेज चूज करनी है। आप पाइथन चूज कर सकते हैं, इसके अलावा और भी डिफरेंट ऑप्शंस अवेलेबल है, बट पाइथन इज द इजीएस्ट वन और सबसे जल्दी लर्न करने का इसके अंदर होता है। ठीक है। तो आप उसको चूज कर सकते हैं। और उसके बाद आपने ना डिफरेंट टेक्निक्स और पहले तो आपने अच्छे से इसी को सीखते हैं ना कि लाइक इसके अंदर लाइक क्या क्या जो है वो आपको सभी स्ट्रक्चर्स वगैरह और सिंटैक्स वगैरह ये सब कुछ सीखना है आपने इसके रिलेटेड। देन उसके बाद जो जहाँ पे नाम लिखे हुए हैं ना, एक्चुअली ग्राफ, डिवाइड एंड कॉन्कर, डेटा स्ट्रक्चर, DSU, ज्योमेट्री, स्ट्रिंग्स, ये सभी टेक्निक्स हैं। और वो सभी इम्प्लीमेंटेशन मेथड्स हैं जिनको हम यूज करके किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। तो एक बार जब आप अपनी लैंग्वेज सीख लेते हैं ना, तो आपके पास नेक्स्ट स्टेप ये आता है जो मैम पूछ रही थी ना अभी, लाइक हमें कैसे नेक्स्ट स्टेप लेना। तो एक्चुअली यही वो सारी चीजें जो हमें सीखनी पड़ती है जब हम सॉल्व करते हैं किसी भी क्वेश्चंस को। तो क्योंकि हम अभी बिगनर लेवल पे हैं, सो ये जो सभी डिफिकल्ट चीजें हैं ना, इसमें से हमें बहुत सिंपल सिंपल सी चीजें सीखनी है सबसे पहले। फॉर एग्जांपल एरे, स्ट्रिंग्स, ठीक है, या फिर ट्रीज वगैरह के बारे में सीखना है। और कुछ बहुत ही बिगिनर लेवल जो एल्गोरिथम है, फॉर एग्जांपल सॉर्टिंग, सर्चिंग वगैरह, इनके बारे में सीखना है। देन आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं इन दी बिगिनर फ्रेंडली जो डिवीजन है उसके अंदर। मैम स्टार्टिंग के ठीक है। लिए कहाँ से ये चीज़ मैं जी जी। सीखने बोलूँ।
ये जैसे नीट। एरेज, अच्छा कहाँ से सीखनी? देखिए सबसे पहले तो ये ना आपको फंडामेंटल्स के ऊपर कुछ आप कह लें कि आपको सर्च करनी पड़ेगी, लाइक आप कुछ रिसोर्सेज देखने पड़ेंगे। तो कुछ ट्यूटोरियल्स मिल सकते हैं आपको। इन सब के बारे में बहुत सारी डॉक्यूमेंटेशंस पड़ी हुई हैं। उसके अलावा आप कोर्स भी ज्वाइन कर सकते हैं जो भी कंटिन्यू हो रिगार्डिंग पाइथन के, या फिर इनमें से किसी भी डेटा स्ट्रक्चर के रिगार्डिंग, या फिर लीड कोड के रिगार्डिंग। तो वो भी आपको काफ़ी हेल्प कर सकता है कोई भी सीखने में, कोई भी टेक्निक सीखने में, कोई भी डेटा स्ट्रक्चर सीखने में, या फिर कोई भी एल्गोरिदम सीखने में। ठीक है, तो आप इन सब चीज़ों को देख सकते हैं और देन प्रैक्टिस कर सकते हैं ऑन लीड कोड। हो गया। ठीक है। So can I share some updates according to this? जी जी। Great. Uh, इस वेबिनार के बाद iCode गुरु 1 वीक का ट्रेनिंग सेशंस जो है MIT पे अनाउंस करेगा, जिसमें सारे जो क्वेश्चंस हैं वो हम देखेंगे, प्रीवियस क्वेश्चंस कि उसमें स्ट्रेटजीज क्या होंगी, हमें किन चीज़ों को अवॉइड करना है अपकमिंग टेस्ट के लिए ताकि हम बैन होने से बच जाएं, और बाकी सारी चीज़ें रिक्वायरमेंट्स के आपने किस टाइम पे किस तरह से ज्वाइन करना है, सेशंस वगैरह। तो 1 वीक के सेशंस में हम जो प्रीवियस क्वेश्चंस हैं उनकी जो लॉजिक है वो हम बिल्ड करने की कोशिश करेंगे, ताकि जो आपके वो हैं लाइक कन्फ्यूजन्स हैं और कॉन्सेप्ट थोड़े से क्लियर हो सके। तो अभी के लिए एक ये अवेयरनेस का वेबिनार था जो कि मैम जवेरिया ने दिया कि आपने रजिस्ट्रेशन कैसे करनी है, बाकी MIT की क्या वर्थ है और ये किस तरह आपकी प्रोफाइल को बूस्ट करेगा। तो थैंक यू मैम। बाकी अगर रजिस्ट्रेशन या फिर MIT से रिलेटेड किसी को क्वेश्चंस हैं तो आप पूछ सकते हैं। मैम निदा आमिर मैम, आपका हैंड रेज है तो आप पूछ लें सवाल। अस्सलाम वालेकुम, मेरी आवाज आ रही है? जी जी आ रही है। अच्छा, मुझे ये पूछना है, अभी आपने तो बड़े अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर दिया सारी चीज़ों को, और ये भी बता दिया कि जो बिगनर्स हैं जिन्होंने स्टार्ट किया है वो कहाँ कहाँ से कर सकते हैं। मैं भी बिगनर हूँ। मेरा ये सवाल है कि क्या मतलब अगर हम अभी से स्टार्ट करें तो जब तक ये शुरू होगा हम उतने टाइम में जो है वो बिगनर लेवल में भी एक्सपर्ट हो जाएंगे कि हम इसके अंदर पार्टिसिपेट कर सकें? हम्म। अच्छा, मैं इसका आंसर यूँ देना चाहूंगी कि एक बहुत अच्छी थ्योरी है कि यू कैन लर्न एनी स्किल इन 20 आवर्स। अगर आपने किसी भी स्किल को सीखना है ना, किसी भी चीज़ को अगर आपने सीखना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको सिर्फ 20 आवर्स की ज़रूरत है। देन अगर आप उसके ऊपर एक फुल एक्सपर्ट और ग्रैंड लेवल प्रीमियम पर्सन बनना चाहते हैं तो फिर आपको शायद 10,000 आवर्स लगेंगे। बट अगर आप सिर्फ सीखना चाहें तो देन 20 आवर्स इनफ कि आप उसको सीख सकें और उसके ऊपर काम कर सकें। सो अभी हमारे पास टुडे इज 24 एंड वी हैव 10 to 15 डेज। और अगर आप बिगिनर डिवीजन में भी पार्टिसिपेट करना चाह रही हैं, सो आई थिंक सो कि एक स्ट्रैटेजिक और प्लान्ड थोड़ा सा अगर आप करेंगे ना, थोड़ा स्केड्यूल करेंगे अपने टाइम को, और सबसे पहले डिफाइन करेंगी कि आपको किन चीज़ों की ज़रूरत है, सीखने की ज़रूरत है अगर इसमें पार्टिसिपेट करना है तो वो आपको बहुत हेल्प करेगा इसमें करने की। और उससे इन सबसे पहले क्या आपने क्या सीखना है, किस तरह सीखना है, आपको इवेल्युएट करना पड़ना है कि आपको क्या क्या सीखना पड़ना है। और उसके लिए आई थिंक सो जस्ट ट्राई सॉल्विंग एनी क्वेश्चन, उससे आपको आइडिया होगा कि आपको मजीद किन चीज़ों के सीखने की ज़रूरत है। ठीक है। जी, थैंक यू। ओके। ओके, और भी किसी का कोई क्वेश्चन है रिगार्डिंग रजिस्ट्रेशन और MIT? मैम अगर अप्रूव नहीं हुए तो पार्टिसिपेंट तो नहीं होंगे ना? जी नहीं सर, अगर आपकी प्रोफाइल अप्रूव नहीं हुई तो फिर आप जो है वो नहीं कर पाएंगे पार्टिसिपेट। इसके लिए मेक श्योर करें कि जो आपका रिज्यूमे है वो, क्योंकि ये एक प्रोफेशनल इंटरव्यू तो नहीं है, बट आप पार्टिसिपेट करें एक इवेंट में। सो जस्ट ट्राई कि आपका रिज्यूमे सही हो। ठीक है। और जो आप इंफॉर्मेशन एंटर करें वो लीगल हो, सही है। सो देन होपफुली आपकी प्रोफाइल जो है वो अप्रूव हो जाएगी। थैंक यू। ओके। ओके। अच्छा मैम, एक और क्वेश्चन था। जी जी। अगर मैं एक टीम क्रिएट करता हूँ, उसके अंदर मेरे 2 मेंबर्स होंगे। अब हम्म। टोटल हम हो गए 3। अब 3 में से 2 की अप्रूव हो गई, एक की अप्रूव नहीं हुई, तो मिस मैम क्या वो एक नहीं दे सकता? कि हम तीनों पूरी टीम ही नहीं दे सकती उनको अच्छा, ये टीम का ना पार्टिसिपेंट? मैक्सिमम लेवल 3 है। ठीक है, तो आप दो भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं और एक भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। सो अगर आप में और से एक का नहीं हुआ ना।
अगर जी मेरे जी। दो पार्टनर्स जो हैं उनका नहीं हुआ, उनका अप्रूव नहीं हम्म लिखा हुआ है ना वहां पे, और मेरा अप्रूव आ गया, तो सिर्फ मैं ही हम्म। करूंगा या वो भी कर सकते हैं? तो फिर आप पार्टिसिपेट कर पाएंगे और उनको वेट करना पड़ेगा। सही है। और आई थिंक सो कि ये आप टीम का मेंबर भी तब बन सकते हैं अगर आप अप्रूव हैं एक तरह से। ठीक है। और मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ कि डिस्कॉर्ड की कम्युनिटी किस तरह से होगी। सही है। जो डिस्कॉर्ड होगा जब आप उसको ज्वाइन कर लेंगे, सो वो आपको कुछ इस तरह से शो होगा। अब देख, ये आपको स्क्रीन शो हो रही है मेरी? ये जी ये जी हो रही है ना शो स्क्रीन? ठीक है। अब इसके अंदर ये सभी चैनल्स हैं जिनके अंदर आप जाके लोगों से मजीद लोग मिल सकते हैं। सही है। आप अपने आप को इंट्रोड्यूस करवा सकते हैं, और अगर कुछ भी आपको क्वेश्चंस वगैरह हैं वो पूछ सकते हैं। तो यहाँ पे उनकी जो है वो कम्युनिटी बैठी होगी सारी, जो सारा सुपरवाइज करी होगी। और उन्होंने इस फॉर्म में मेंशन किया है कि ये उनका प्राइमरी मेथड ऑफ कम्युनिकेशन है। सो अगर आप कुछ भी पूछना चाह रहे हैं ना, सो जस्ट ट्राई कि आप पहले डिस्कॉर्ड पे पूछें रादर देन ट्राइंग टू रीच देम थ्रू ईमेल। ठीक है। सो दिस इज द बेस्ट आप यानी कि मेथड की उनको अप्रोच करने का। अब डिफरेंट जो है वो जो चैनल्स हैं, अब जनरल अनाउंसमेंट में उन्होंने सब कुछ लिखा हुआ है कि जी सब कुछ बता रहे हैं कि लाइक जो भी अनाउंसमेंट वगैरह या फिर कुछ भी न्यू अपडेट है तो वो यहाँ पे शेयर कर रहे हैं। अगर कोई कॉन्टेस्ट के रिलेटेड कुछ अपडेट है तो वो इस चैनल में अपडेट शेयर कर रहे हैं। सही है। और यहाँ पे आई थिंक सो यू कैन, ये जनरल है, इसके अंदर आप कम्युनिकेट भी कर सकेंगे और अपने आप को इंट्रोड्यूस भी कर सकेंगे। ठीक है। तो ये सब कुछ जो है वो यहाँ ये सारे रिसोर्स आपके लिए। सही है। और देन सिमिलरली देर इज दिस हेल्प चैनल जहाँ पे जाके आप कुछ भी पूछ सकते हैं वगैरह। तो ये है वो डिस्कॉर्ड की कम्युनिटी जो कि एमआईटी के कॉन्टेस्ट के रिलेटेड है, और एक हेल्पफुल रिसोर्स है इस इवेंट के लिए। ठीक है। ये वो कम्युनिटी है। और इसको ज्वाइन कैसे करना है, सिंपली मैंने इस लिंक पे क्लिक किया था, एंड देन मेरे पास ये इनवाइट ओपन हो गया था, और अपनी इन्फॉर्मेशन एंटर करने के बाद यू कैन ज्वाइन, यू कैन सी दिस होल कम्युनिटी सेटअप। ठीक। तो इस तरह से आप इनकी डिस्कॉर्ड कम्युनिटी भी ज्वाइन कर सकते हैं। मैम एक क्वेश्चन और था। ये, जी जी। क्वेश्चन ये था कि मैं टीम क्रिएट कर देता हूँ और मेरी आईडी से वो मेरे जो पार्टनर्स हैं वो मेरे साथ कनेक्ट हो जाते हैं। अब जब वो कनेक्ट हो गए, वो अपनी डिटेल भी सारी पूरी वैसी फिल करेंगे जैसी मैंने की थी, सर या बस जैसे एडिट हमने करके? यहाँ पे देखा था, कि अगर मैंने ज्वाइन करनी है ना कोई भी चीज़, तो मैंने पहले ऊपर सारी इन्फॉर्मेशन फिल की थी ना यहाँ पे, ये सारी की सारी, राइट। जी जी। उसके बाद ही जाके मैंने बस इस टीम का नाम यहाँ पे लिख दिया था कि मुझे इस टीम में ज्वाइन करवा दो। तो सारी इन्फॉर्मेशन फिल करनी पड़ेगी। ठीक। ओके। ठीक है। तो इस तरह से जो भी टीम मेंबर है उसको अपनी सारी इन्फॉर्मेशन एंटर करनी पड़ेगी और अप्रूव भी करनी पड़ेगी। ओके थैंक यू चलें। मैम। ओके। वेलकम। चले, होपफुली सबको रजिस्ट्रेशन के बारे में काफ़ी कुछ पता चला होगा कि लाइक हाउ कैन वी रजिस्टर, एंड देन ज्वाइन जरूर कीजिएगा इसी कम्युनिटी को डिस्कॉर्ड की। इन्होंने मेंशन किया है कि लाइक ये एक हेल्प, ये वहीं पर मौजूद होते हैं। ठीक है। तो वहाँ पर अपने क्वेश्चन पूछ सकते हैं, एंड रजिस्टर करें। आज ही रजिस्टर करें आई वुड सजेस्ट, ताकि आपकी जो प्रोफाइल है उसको अप्रूव होने में भी कुछ टाइम लगता है, तो वो भी आपके पास आ सके। एंड देन आप जो है वो सारे वेबिनार्स ले सकते हैं, वर्कशॉप ले सकते हैं जो कि अभी हमारे पास होगी रिगार्डिंग एमआईटी। और जस्ट ट्राई कि आप अपनी नीश को सेलेक्ट कर पाएं। जो दो डिवीजन है ना, बिगिनर और एडवांस, उनमें से किसी भी नीश को सेलेक्ट करें, और देन उसके लिहाज से जस्ट ट्राई टू प्रिपेयर फॉर द फंडामेंटल्स, और पार्टिसिपेट लाजमी करें। सही है। तो किसी ने जो पूछा था ना कि लाइक अगर हमें आता नहीं है या फिर अभी हम बहुत बिगिनर लेवल पर, तो हम पार्टिसिपेट करें या ना करें, सो डू पार्टिसिपेट। ये नेम ही आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रखे होगा आपकी आपकी प्रोफाइल के ऊपर। तो जो आपको एट द एंड मिलेगा ना, सब सर्टिफिकेट वगैरह या फिर उस तरह का, तो यही आपके लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट होगी। सो पार्टिसिपेट लाजमी करें। जस्ट ट्राई टू स्केड्यूल थिंग्स, और डिफाइन करें अपने अपने लिए कि आप किस डिवीजन में पार्टिसिपेट करेंगे और क्या जरूरत होगी आपको। मैम पार्टिसिपेशन के लिए जो है मतलब जो प्रेजेंट करेंगे तो कोई मेंबर करेगा या सारी टीम करेगी? ओके सर, आपको लाइफ टाइम में क्वेश्चन सॉल्व करने होंगे। सही है। तो टीम ठीक है। बनाएगा तो एक बंदा, बट सॉल्व कर रहे होंगे फिर साहब। वो प्रेजेंटेशन नहीं है एक तरह से, वो आप अपने घर में बैठे हुए सॉल्व करें क्वेश्चंस को। और जैसे डेडलाइन खत्म होगी उससे पहले पहले यू हैव टू सबमिट दोज क्वेश्चंस सॉल्यूशंस। ओके। थैंक यू। ओके।